हेलो फ्रेंड्स, मेक मी प्योर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सम्मोहन यानी कि हिप्नोटिज्म, ये क्या है? आज बहुत ही सरल शब्दों में इसी कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे हमारे इस वीडियो के माध्यम से। तो सम्मोहन यानी कि हिप्नोटिज्म एक ऐसी विद्या है जो रहस्यमय लगती है। सम्मोहित हुआ व्यक्ति पूरी तरह सम्मोहन करने वाले के वश में होता है और हर कार्य उसके निर्देश के अनुसार ही करता है। अगर आप भी सम्मोहन के बारे में ऐसी ही राय रखते हैं तो ये पूरी तरह से सही नहीं है। ये सब कार्य और प्रभाव सम्मोहन का हिस्सा है, लेकिन सम्मोहन जैसी विलक्षण तकनीक को यहीं तक सीमित मान लेना उसकी विशिष्टता को कम करके आंकना होगा। कारण यह है कि सम्मोहन केवल यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह विद्या अपने आप में पूरा एक विज्ञान है। अर्थात ये विद्या न सिर्फ हमारे जीवन की परेशानियों और कठिनाइयों को दूर करने की राह बनाती है, बल्कि ये हमारे जीवन की कई शारीरिक और मानसिक बीमारियों के इलाज में भी सहायक है। अब सम्मोहन की सकारात्मक शक्तियां दुनिया के सामने आ रही हैं और विदेशों में भी इस विद्या को बड़े पैमाने पर अपनाया जा रहा है। विशेष रूप से विभिन्न असाध्य रोगों के 100% इलाज में सम्मोहन विद्या का उपयोग किया जा रहा है। अब कुछ ऐसे रोगों के बारे में जानते हैं जिनके उपचार में सम्मोहन से चमत्कारिक लाभ हुए हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा डिप्रेशन या फिर हाइपरटेंशन के बारे में। देखिए, आधुनिक जीवन शैली का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव अवसाद या फिर डिप्रेशन है। आगे बढ़ने की चाह में मनुष्य अंधाधुंध भाग रहा है। इससे वो दिन पर दिन उन्नति तो पा रहा है, पर साइड इफेक्ट्स के रूप में उसे चिंता, तनाव, अनिद्रा, अज्ञात भय जैसी बीमारियां भी मिल रही हैं। ऐसे में सम्मोहन एक वरदान की तरह सामने आया है। जीवन में डिप्रेशन अथवा हाइपरटेंशन जैसी दिक्कतों का सामना कर रहे लोगों को विशेषज्ञों द्वारा सम्मोहित कर उन्हें ये भावना दी जाती है कि जो हो रहा है उसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सम्मोहन के द्वारा चिंता में डूबे व्यक्ति के मस्तिष्क को विचार शून्य किया जाता है। इस तरह मन से भार उतरने के बाद उसे सम्मोहित अवस्था में ही ये कहा जाता है कि वो अब आगे के जीवन में ये भार लेकर नहीं जाएगा, सब यही भूल जाएगा, जागने पर इसे वापस याद नहीं करेगा। इसके बाद व्यक्ति को सम्मोहन की स्थिति से धीरे से जगाया जाता है और सामान्य स्थिति में आकर वो वाकई में सब भूल जाता है। देखिए, इस प्रक्रिया के द्वारा अपने किसी प्रिय की मृत्यु, किसी एक्सीडेंट, कोई सदमा पाकर सामान्य जीवन से दूर जाकर पागलों जैसा जीवन व्यतीत कर रहे व्यक्तियों का 100% इलाज करना संभव हो गया है। अब सम्मोहन का अगला जो उपाय है वो है दर्द का निवारण। जी हाँ, दर्द का निवारण सम्मोहन के द्वारा शरीर के किसी भी हिस्से में हो रहे दर्द का संपूर्णतः निवारण भी किया जा सकता है। विशेष रूप से सिर दर्द, पेट दर्द और दांतों के दर्द में अब सम्मोहन का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। देखिए, इसके आगे मैं कहना चाहूंगा कि मानसिक रोगों को ठीक करने में भी सम्मोहन बहुत उपयोगी है। मन का रोग जिसे लग गया वो जीवन के सभी सुखों से वंचित हो जाता है। आधुनिक जीवन शैली का ये बड़ा ही दुष्प्रभाव है कि इसमें मन को ही अपना निशाना बनाया है। आज तमाम सुख सुविधाएं होते हुए भी मन शांत नहीं है, या कोई ना कोई मानसिक रोग मनुष्य को खाए जा रहा है। ये परेशानी का पूरा इलाज सम्मोहन में है। सम्मोहन का सीधा संबंध मन और मस्तिष्क से होता है। यही वजह है कि सम्मोहन का सबसे ज्यादा प्रभाव भी इन पर ही पड़ता है। ऐसी किसी भी परेशानी से घिरे व्यक्ति को सम्मोहित कर उसे आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है।
देखिए, चिकित्सकों का मानना है कि किसी भी तरह की मानसिक परेशानी झेल रहे 90% रोगियों को सम्मोहन के द्वारा पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। माइग्रेन, मिर्गी आदि गंभीर और असाध्य रोग से पीड़ित लोगों को भी सम्मोहन से ठीक होते हुए देखा गया है। न केवल ये, बल्कि अगर किसी की याददाश्त खो गई है तो उसे वापस लाने में भी सम्मोहन बहुत मददगार है। कई बार किसी दुर्घटना या सदमे की वजह से व्यक्ति की याददाश्त खो जाती है। ऐसे व्यक्ति अपने आप को ही भूल जाता है, तो संसार के बारे में तो उसे कोई भान रहता ही नहीं है। अब सम्मोहन के द्वारा ऐसे व्यक्ति का इलाज भी संभव है। जी हाँ, ऐसे लोग जो अपनी याददाश्त भूल चुके हैं, उन्हें भी सम्मोहन द्वारा बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। देखिए, सम्मोहन के द्वारा व्यक्ति के दिमाग को वश में कर उसे उसके अतीत की बातें याद दिलाई जाती हैं। इन बातों को जानकर उसके सामने दोहराकर उसे कहा जाता है कि जागने के बाद उसे ये सब भूलना नहीं है। मैं दोबारा कह रहा हूं कि इन सब बातों को जानकर उसके सामने दोहराकर उसे कहा जाता है कि जागने के बाद उसे इन सब बातों को भूलना नहीं है। इलाज के बाद ऐसे व्यक्तियों की याददाश्त वापस आ जाती है। सम्मोहन का एक और बहुत बड़ा उपयोग है और वो है शिक्षा के संदर्भ में। जी हाँ, शिक्षा में भी सम्मोहन का उपयोग किया जाता है। कई बार विद्यार्थी अपने जीवन में इस वजह से तनाव ले लेते हैं कि वे किसी विषय को पढ़ने या समझने में असक्षम होते हैं। सम्मोहन द्वारा इसका भी इलाज संभव है। इस प्रक्रिया में किसी भी विद्यार्थी को कठिन लगने वाला विषय लिया जाता है और उसे सम्मोहित करने के बाद उस विषय के मुख्य बिंदुओं, आधारों को उसके सामने दोहराया जाता है। जागने से पहले उसे बताया जाता है कि अब यह विषय तुम्हारे लिए एकदम आसान बन चुका है और तुम इसे कभी नहीं भूलोगे। इस तरह वही कठिन विषय विद्यार्थी के लिए बाएं हाथ का खेल बन जाता है। देखिए, उपयोग बहुत सारे हैं सम्मोहन के। उन्हीं में से एक और उपयोग के बारे में बात करते हैं, सकारात्मक उपयोग। सम्मोहन भी जीवन की तमाम विशिष्ट विद्याओं की तरह ज्ञान का असीमित भंडार है। इसका जितना सकारात्मक उपयोग होगा, वो मानव जाति के लिए उतना ही कल्याणकारी साबित होगा। इससे डरने या फिर सशंकित होने की जरूरत नहीं है। अपनी परेशानियों के अनुरूप इसे अपनाएं और जीवन को सरल बनाएं। देखिए, इसके लिए आपको हर बार एक हिप्नोथेरेपिस्ट के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ, मैं सत्य कह रहा हूं कि इसके लिए आपको हमेशा हिप्नोथेरेपिस्ट के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। ये एक बहुत ही सरल सा विज्ञान है जो कि आप खुद सीख सकते हैं। अगर आप खुद इसे सीख लेते हैं तो आप न केवल अपना इलाज कर पाएंगे, बल्कि अपने परिवार का, अपने दोस्तों का और बहुत से लोगों का इलाज कर पाएंगे, बहुत से लोगों को सही रास्ते पे ले आएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप हिप्नोसिस के बारे में और उसे अपनाने पे होने वाले कुछ सकारात्मक फायदों के बारे में समझ पाए हों। तो चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमसे अभी तक ना जुड़े हों, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। So thank you very much for going through this video. Stay happy, stay blessed, stay safe. Have a nice day ahead. Take care. Goodbye.